जब दुनियादारी से रिटन बाय प्रियंका उपाध्याय। दोस्तों, आज की कविता शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी इल्तजा है। इस कविता को बड़े ही भावपूर्ण ढंग से लिखा गया है और लिखने वाली भी बहुत ही कर्मठ और बहुत ही प्यारी लेखिका हैं, प्रियंका उपाध्याय। उनकी इसी कविता को मैं पंडित विजय अपनी आवाज़ दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी आवाज़ इस कविता के भावों को दर्शाने में आप सभी के सामने सिद्ध हो पाऊँगा। यदि कविता का कोई भी भाव आप तक पहुँचे, आपके दिल तक पहुँचे, तो इस कविता को पूरा सुनिएगा और एंड तक सुनिएगा। इस कविता को अपनी आवाज़ के रूप में भाव देने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो अपनी प्रतिक्रियाओं से ज़रूर जिनकी ये कविता है उन्हें नवाजिएगा। यद्यपि मेरी आवाज़ आपको अच्छी लगे तो अपने आशीर्वाद, चंद विचार मेरे लिए भी प्रकट कीजिएगा। कविता शुरू करते हैं। जब दुनियादारी से, रिटन बाय प्रियंका उपाध्याय। जब दुनियादारी से भागते भागते परेशान हो जाना, जब दुनियादारी से भागते भागते परेशान हो जाना, जब पूरी तरह टूट कर चूर चूर होकर बिखर जाना, तब मुझे याद करना। जब दुनियादारी से भागते भागते परेशान हो जाना, जब पूरी तरह टूट कर चूर चूर होकर बिखर जाना, तब मुझे याद करना। जब लगभग गर्द में पूरी तरह विलीन हो जाना, जब लगभग गर्द में पूरी तरह विलीन हो जाना, जब दुनिया में किसी के दिल में जगह न बना पाना, तब मुझे याद करना। जब एक एक सांस, जब एक एक सांस एक एक कील की तरह चुभने लगे, जब एक एक सांस एक एक कील की तरह चुभने लगे, जब दुनिया की हर वस्तु तुम्हें काटने को दौड़ने लगे, तब मुझे याद करना। जब जिंदगी से ज़्यादा खूबसूरत मौत लगने लगे, जब जिंदगी से ज़्यादा खूबसूरत मौत लगने लगे, जब ख्याल केवल आत्महत्या पर ही अटकने लगे, जब ख्याल केवल आत्महत्या पर ही अटकने लगे, तब मुझे याद करना। मैं सन्नाटा हूँ, मैं सन्नाटा हूँ, किसी वीरान खंडर में पसरा हुआ। मैं सन्नाटा हूँ, किसी वीरान खंडर में पसरा हुआ। अब तो कभी महल कभी बंजर में पसरा हुआ। अब तो कभी महल कभी बंजर में पसरा हुआ। मैं सन्नाटा हूँ, मैं सन्नाटा हूँ, किसी वीरान खंडर में पसरा हुआ। अब तो कभी महल कभी बंजर में पसरा हुआ। मैं अपने ही नशे में, मैं अपने ही नशे में पूरी तरह सराबोर होता हुआ। अनुभवों को संजोता और करीने से संवारता हुआ। मैं जिंदगी का हर हसीन पल, मैं जिंदगी का हर हसीन पल देखता हुआ। मैं दुनिया में अक्सर छल सहता हुआ। हर खुशी के जाम से मान से गुजरता हुआ। हर भयानक दर्द से शान से उबरता हुआ।
तुम्हारे याद करते ही, तुम्हारे याद करते ही मैं तुम्हारे पास चला आऊँगा। तुम्हारे याद करते ही मैं तुम्हारे पास चला आऊँगा। तुम्हारी टूटी हुई खंडर जिंदगी का सहारा बन जाऊँगा। तुम्हारी टूटी हुई खंडर जिंदगी का सहारा बन जाऊँगा। तुम्हारे विक्षुब्ध जीवन में अनुभवों का पौधा लगाऊंगा। तुम्हारे विक्षुब्ध जीवन में अनुभवों का पौधा लगाऊंगा। तुम्हारी वीरान जिंदगी को फिर से सदाबहार वृक्ष बनाऊंगा। तुम्हारी वीरान जिंदगी को फिर से सदाबहार वृक्ष बनाऊंगा। पर मेरे दस्तक देते ही मन के द्वार खोल देना। पर मेरे दस्तक देते ही मन के द्वार खोल देना। मेरे अंदर घुसते ही दरवाज़ा तुरंत बंद कर लेना। मेरे अंदर घुसते ही दरवाज़ा तुरंत बंद कर लेना। दरवाजे के बाहर एक नो एंट्री का बोर्ड लगा देना। दरवाजे के बाहर एक नो एंट्री का बोर्ड लगा देना। और मेरे आगोश में हमेशा के लिए डूब जाना। और मेरे आगोश में हमेशा के लिए डूब जाना। तब मैं तुम्हारी हर बेकार टहनी को छांट दूंगा। तब मैं तुम्हारी हर बेकार टहनी को छांट दूंगा। तब मैं तुम्हारे हर बेकार पुर्जे को चील कौवों में बांट दूंगा। तब मैं तुम्हारे हर बेकार पुर्जे को चील कौवों में बांट दूंगा। तब मैं तुम्हारे टेढ़ाकार को पीट कर सीधा करूंगा। तब मैं तुम्हारे टेढ़ाकार को पीट कर सीधा करूंगा। तब मैं तुम्हें दर्द के भयानक तीर से हर क्षण भेदा करूंगा। तब मैं तुम्हें दर्द के भयानक तीर से हर क्षण भेदा करूंगा। तब मैं तुम्हें रत्ती रत्ती कुरेद कर तराशूंगा। तब मैं तुम्हें रत्ती रत्ती कुरेद कर तराशूंगा। तब मैं तुम्हें बार बार तोड़ कर जोड़ूंगा। तब मैं तुम्हें अनंत दर्द सहने की ताकत दूंगा। तब मैं तुम्हें अनंत दर्द सहने की ताकत दूंगा। तब मैं तुम्हें सूर्य से भी तेज जलने की ताकत दूंगा। तब मैं तुम्हें सूर्य से भी तेज जलने की ताकत दूंगा। पर जब किसी के दिल में अपने लिए खुले किवाड़ ना पाना, पर जब किसी के दिल में तुम्हारे लिए खुले किवाड़ ना पाना, तब मेरे पास आना। जब जिंदगी की दौड़ में खुद को सबसे पीछे महसूस करना, तब मेरे पास आना। जब दुनियादारी से भागते भागते परेशान हो जाना, जब पूरी तरह टूटकर चूर चूर होकर बिखर जाना, तब मेरे पास आना। तब मेरे पास आना। तब मेरे पास आना। उम्मीद करता हूँ आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी। इस कविता को लिखा है प्रियंका उपाध्याय जी ने
उम्मीद करता हूँ आपको उनकी यह प्यारी सी रचना पसंद आई होगी, और उम्मीद ये भी करता हूँ कि मेरी आवाज़ इस कविता के भावों को आप सभी के सम्मुख प्रकट कर पाई होगी। यद्यपि ऐसा होता है तो ज़रूर अपना आशीर्वाद हम दोनों पर बनाए रखिएगा और इस कविता को अपना प्यार, अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।